नमस्कार, क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम आपको जो हाल दिखाने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। कुदरत का एक बार फिर किसानों पर कहर टूटा है और आप सीधी तस्वीरें देख पाइए। ये अकेले राजधानी भोपाल की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के करीब दर्जन भर जिलों की बात करें तो इसी तरह फसल चौपट हो गई है। मानसून ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश से अब विदा हो गया, लेकिन विदाई के दौरान मानसून ने ऐसा कहर ढाया है कि किसानों की जो पूरी मेहनत थी वो आप देख पा रहे हैं कि तबाह हो गई है। फसल के रूप में जो मेहनत खड़ी हुई थी और ख़ास तौर पर वो फसल जो पूरी तरह से पक चुकी थी और कुछ ही दिन बाद किसानों के घर में खुशहाली आने वाली थी, उस खुशहाली को कुदरत ने इस तरह से तबाह कर दिया है। देखिए, ये जो किसान हैं अपनी जो मेहनत थी, मेहनत पर पानी फिर गया है, उसको निहार रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। क्या हाल है आपका? हाल क्या है, अब देख तो रहे हैं आप, पूरी धान गाय के पानी में डूब रही है। वो पकी पकाई धान थी, पकी हुई धान थी, पकी हुई थी, बिल्कुल तैयार थी। घर में आने में कितनी देर थी? काट के निकालने का 2-4 दिन में काटते ही उसको। कितना नुकसान हुआ है आपको? नुकसान तो पूरा हो गया। अब ये अगर 2-4 दिन ऐसे पानी भरा रहा तो भी उगन लगेगी, खराब हो जाएगी। उगेगी नहीं, उगेगी। हाँ, वो तो पानी में जो पड़ी है ये पूरी सड़ेगी। ये हरी धान है, ये पकी हुई है, ये सब सड़ना ही है इसे। अच्छा, हाँ। ये अब अच्छी नहीं होगी। अब ये बस सड़ेगी, ये पानी सूखेगा जब तक वो पूरा सड़ जाएगा। इतना पानी है इसमें, 3 फीट पानी होगा इसमें। अभी खेत में 3 फीट पानी भरा हुआ है। देखो आप देखो, जो लड़का घुस रहा है, देखो नीचे हाथ का ये पूरी सड़ना है। ये कोई काम की नहीं रही। इसे तो मजदूरों से और खेतों और सफा करवाना है। इसे पानी टपकता देखना चाहिए। आई हुई है, ये तो आई हुई है धान। तो कोई उपाय है जिससे बचा लें इसको? कोई उपाय नहीं है इसका कोई उपाय नहीं है। ये कंडीशन है, ये प्रधानमंत्री सड़क का रोड है। यहाँ पे अधिकारी न शासन न प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। इसमें पानी की निकासी होती भी नहीं है। बच जाता जी। भाई मान रहे हैं कि ऊपर से ऊपर वाले बना दी बीच में। हाँ जी, इसमें कहीं से भी पानी की निकासी नहीं दी गई है। और निकासी है वहाँ पे एक किसी आदमी ने वो रोक दिया नल, कल लग तुमसे बने तो खोल लीजिए। ये हालत है यहाँ। हम ये देखिए, हम जहाँ तक नजर जा रही है एक भी खेत ऐसा नहीं है, एक भी खेत नहीं है बचा हुआ। पूरा पानी भरा, पूरे खेतों में पानी भरा, बालों में, फसलों में, पूरे में पानी है। वो पूरी सड़ना ही है। वो कोई काम की नहीं रही। बड़ी उम्मीद के साथ लगाई थी फसल। अरे तो सब वो तो पूरे मिटके ही बैठे हैं। पूरी लागत खर्चा 1 एकड़ में कम से कम 16-17 हजार की लागत लगती जब ये फसल आती। देखिए, पहले गेहूं चना की फसल खराब हुई थी। हाँ, पहले गेहूं चना की फसल खराब हुई है ना। हाँ, अब ये धान की हो गई। अब गवर्नमेंट के लिए कहाँ से लोन का पटाए कि बच्चों का पेड़ भरे, क्या करें? अब ये बताओ आप। इनसे बात करा। पहले माऊ लग गई, बीमारी लग गई, उसने खा लिया माऊ ने। दवाई फेंक फेंक के पागल हो गए। दादा, आप कुछ कह रहे थे? जी देख तो रहे तुम, रोड के बताओ ना, नहीं लड़े। जे रोड में कहीं पुलिया नहीं बनी। ये देखो बगल में धान क्या हो रहा है। दादा, इससे पहले देखिए, आपकी एक फसल खराब हुई। हाँ, गेहूं की हो गई, गेहूं की हो गई। अब ये धान की भी गई। अब किसान क्या करेगा? अब क्या करोगे? मरना ही है अब, और क्या है? ये जमीन बिके, 10 बड़ो और क्या होगा? बस जो होगा। बीमा तो होगा ना इसका? बीमा अरे नहीं है, कोई बीमा नहीं है। ये हाल जो हाल हो रहा पूरा सड़ जो जाएगा, पूरा सड़ जाएगा। ये पानी खत्म होगा जैसे पहले ये सड़ जाएगा। ये हालत बीमा तो कटता है हर साल। ये जो बीमा मिलता होगा ना, बीमा बीमा कटता है लेकिन मिलता नहीं है। मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? बीमा तो मिलना चाहिए। अब क्या मालूम गवर्नमेंट क्या करती है। सर्वे करते क्या ना कि ये खेत का भी बीमा होता है तो उसके लिए उसका पैसा नहीं मिलता। पूरा हो गया, एक तरफ से सबों का नुकसान होगा जब जाके बीमा दिया जाएगा। इसलिए ऐसा कहते हैं। वो भी 5% का भी दे दिया तो बहुत दे दिया। सबको क्या नाम है आपका? क्या नाम है? छोटे राम मीणा। कहाँ रहते हैं आप? भेरोपुरा। आपकी फसल भी खराब हुई है जी। कितनी एकड़ में थी? कम से कम 30 एकड़ में गए। 30 एकड़? 30 एकड़। कितनी फसल निकलती? कम से कम 28-30 ये 25-28 का एवरेज देती है 1 एकड़ में कुंटल पे। तो कितने लाख की निकलती? वो निकलती है 7-8 लाख की निकलती है। 7-8 लाख। हाँ। 7-8 लाख का नुकसान एक बार में हो गया? एक बार में हो गया।
एक ही किसान का है साहब। आपकी भी गेहूं की फसल खराब हुई? जी, उसका भी बीमा नहीं आया, अभी तक नहीं मिला? अभी नहीं तक नहीं मिला। बताइए सर, अब क्या करेंगे हम? कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? और ये देख रहे हैं, ये कंडीशन है, क्यों करता है? इसलिए करते हैं। अब इसमें क्या बताएं हम? अब ये पानी ये पूरे ये उग गया, ये ना तो कोई व्यापारी खरीदेगा ना कुछ करे, कोई कुछ नहीं, ना सरकार के। बताइए अब क्या कर सकते हैं? तो ये खेत की बात करें, इसमें भी पानी भरा हुआ है पूरे में? ये कटी हुई फसल है कि ये पानी से लेट गई? पानी पे लेटी हुई है, खड़ी हुई है, वो आड़ी हो गई है पानी में। पानी से आड़ी हो गई? पानी से आड़ी हो गई, उसमें पानी भर गया, अब ये लेके सड़ गई है। ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें, ये कोई ठिकाना नहीं है, जो बच्चा कुछ भी ये देखिए कुछ भी नहीं है इसमें। अब क्या, अभी तो आसमान खुला हुआ है कि अभी बारिश होगी? अब बारिश भी हो सकती है, हो सकती है। अभी 2 मिनट पहले बारिश हो रही थी। हो रही थी जी। क्या मतलब, क्या चाह रहा है सरकार से हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं, मदद दे दे किसानों के लिए, और जो फसल खराब है जैसे भी निकले वो सरकार बिकवाए, उसे उचित रेट में दे, बस। और क्या? बेटा आप कुछ कह रहे थे? सर हम ये बोल रहे थे, आप उधर न डालिएगा सर, वो हमारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे आते हैं, मतलब हमारे दोस्त लोग हैं, वो रोज आते जाते हैं इतने इतने पानी में, वो डरते नहीं है क्योंकि उनको पढ़ना है। और वहाँ पे सर सांप ये वो मतलब आते रहते हैं। समस्या तो है। हम देखिए पूरे इलाके की बात करें, जहाँ तक हमारी नजर जा रही है फसल खराब है। किसान क्या करेगा? अब क्या बचता है किसान के पास? आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये तो आप बिल्कुल देखिए, ये तो नहीं बोले क्योंकि आत्महत्या करना है ना, इसको तो आप बिल्कुल ये फसल जो खराब हुई दूसरे हमको विकल्पों पे जाना होगा कि क्या विकल्प हो सकता है, क्या रास्ता इसका एक ही है। सरकार जो है, आज जो किसान की फसल खराब हुई है, इसका सबसे बड़ी बात तो ये जमीन स्तर तक सर्वे हो। सर्वे हो तो ऐसा ना हो कि कोई क्षेत्र का नेता, छोटा मोटा नेता, जो भी नेता अपने दुकान पे, पान की दुकान पे, होटल पे, अपने घर बैठा के सर्वे करा दे, अपने चिन्हित लोगों की सूची बनवा दे। ये नहीं होना चाहिए। जमीनी स्तर तक जो आखिरी सर्वे में ये भी हो जाता है कि नेतागिरी चलती है। ज्यादातर ये होता है सर्वे में कि जैसे क्षेत्र का नेता मैं हूँ तो मेरे पास आएंगे पटवारी वगैरह, जो भी आएगा सर्वे करने के लिए, वो मुझसे पूछ लेगा। मैंने अपने वालों के 4 लोगों के नाम दे दिए, उनका सर्वे, उनका जो भी मुआवजा होगा मिल जाएगा। ऐसा हो जाता है। मेन पीड़ित आदमी है उस तक मुआवजा पहुँचता ही नहीं है। आज की कंडीशन में आप देखेंगे, जहाँ तक नजर डाल रहे हैं वहाँ तक फसल खराब हुई लोगों की। बिल्कुल हुई है। किसी ने कर्ज लेके, किसी ने अपनी रकम रख के, किसी ने कोई भी चीज गिरवी रख के, किसी ने अपना कोई सामान बेच के, जैसे तैसे ब्याज त्याज से पैसा उठा के अपनी फसल आप दिन कंप्लीट करी। जब काटने की बारी आई तो इस बार का जैसा भी जो भी हुआ कहर ऊपर से, तो आप देख रहे हैं फसल पूरी खराब हो गई। अब इसमें आदमी किससे उम्मीद रखेगा? जिसको उसने वोट दे के सरकार में बिठाया है, क्षेत्र के विधायक से, मुख्यमंत्री से, जमीन स्तर तक इसका सर्वे हो, उचित मूल्य जो उनका मुआवजा मिले। दूसरी चीज़, यहाँ से जो फसल, जो भी आदमी की फसल बचेगी, अब ये तो फसल तो खत्म हो गई 75%, 25% जो बचती है, आदमी जहाँ भी बेचने जाए तो वहाँ बिचौलिए जो होते हैं कि 1000 रुपये दे दो मैं तुलवा दूंगा, दाना पतला है, लाल है, गीला है, काला है, पीला है, इसकी तुलाई नहीं होगी, तो बिचौलिए आएंगे 2000 दे दो। गेहूँ की फसल में भी यही हुआ था। तो अभी क्या माना जाए, 25% फसल बच जाएगी क्या इसमें? मुश्किल है, मुश्किल है। अगर पानी भरा रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। कितने दिन झेल लेगी पानी? कितने? मुश्किल से 2-4 दिन झेलेगी बस। अभी तो मौसम के अंदर बोल रहा है और बारिश होगी। और बारिश होगी तो वो तो खत्म ही मानो, वो नहीं होता। ये फसल तो खत्म है, मतलब जो पानी भरा वो फसल तो खत्म है, उसमें तो कुछ भी नहीं निकलना। कुछ नहीं निकले? कुछ भी नहीं निकलना, वो तो सड़ेगी, उसे हाँकना पड़ेगी ऐसी। ये तो कुछ निकल नहीं रहा, इसमें लागत तो लग गई। अब लग गई तो क्या करें अब? सर आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचा। किसान क्या, कहाँ जाए किसान? किसान प्रशासन के पास जाएगा। अच्छा, प्रशासन से कोई अभी कॉल आया, कुछ आया हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, कोई नहीं आया किसान के लिए आत्महत्या करने के लिए। अलावा नहीं, आप तो ये कि आप जो आत्महत्या बादल बोलते हैं, बिल्कुल इसको तो दिमाग से निकाल दें आप, है ना। हमको विकल्प पे जाना होगा। लाखों रुपए कर्जा हो या उसका क्या करेंगे? कर्जा वाले लेंगे ना, दवाई खरीदी, खाद खरीदा, बीज खरीदा, अभी दवा भी विकल्प तलाशना होगा ना। तो क्या विकल्प है? शासन दे विकल्प। अभी तक मतलब गवर्नमेंट से कोई आदमी नहीं आया यहाँ से, कोई मतलब कोई हमारी मतलब खुद नहीं ली क्या स्थिति है। मतलब आप खुद देखिए, मतलब कल से बारिश हो रही है, आज ही बारिश हुई थी, अभी भी बारिश हुई थी, अभी 5 मिनट पहले बारिश हुई थी। बारिश के और आसार है सर। कुछ ना कुछ मतलब गवर्नमेंट को मतलब उचित आदमी को पहुँचाना चाहिए थी, पटवारी को, गिरदावल को, या कलेक्ट्रेट से कोई ऐसा आदेश होना चाहिए थी।
मतलब यहाँ आके समस्या देखना चाहिए थी, कोई समस्या बिल्कुल सरकार को तुरंत एक्शन मोड में आना होगा। देखिए क्योंकि हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं जो पानी में फसल पूरी तरह से डूबी हुई है। देखिए दो तरह से नुकसान हुआ है। एक वो फसल जो कट चुकी थी उन खेतों में रखी हुई थी, वहाँ पर पानी भर गया। यदि खलिहान में रखी हुई है तो वहाँ भी फसल गीली हो गई। और हम जो आपको फसल दिखा रहे हैं, दरअसल ये फसल खड़ी हुई थी खेत में, और खेत में पानी भरने के बाद ये खड़ी फसल जो है आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से लेट गई है। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, देखिए 1 से 1.5 फीट जो पानी है खेत के अंदर है, खेत में भरा हुआ है। इतनी जो जोरदार बारिश हुई है, अचानक से ये बारिश हुई है। कोई ऐसा आकलन था कि बारिश हो सकती है? कुछ ना पता ही नहीं था जी। तैयार फसल है, बिल्कुल कटने वाली फसल थी। अब ये तैयार थी फसल, बिल्कुल तैयार थी कटने वाली। अगर ये रोड में अगर पाइप होते तो ये पूरा पानी निकल जाता। प्रशासन ने ये भी कुछ नहीं किया। और भी यहाँ पर किसान हैं। दादा ये तो साहब हम तो यही देखते आ रहे हैं कि जब फसल पकती है जब ही नुकसान होता है। फसल पकी नुकसान भाई बस जो हो रहा। 7 दिन बाद तो घर आ जाती है। हाँ है 7 दिन में निकल जाती, पक जाती। मनो अब जो पानी भर रहे हो सल नहीं है भाई, कहाँ से हो, बारिश हो ही रही है। ये नुकसान आप कितने सालों से देखते आए हैं? कुछ नहीं, हम तो 2-1 साल से देख रहे हैं। 2 साल से? तो 2 साल से क्या फसल निकली नहीं है? निकले है, मतलब कम निकलती है। बस खूब निकल रही, निकलवे मनो अब के ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई? अब के लगत निकलना मुश्किल दिख रहा। ये कक्का ज्यादा नुकसान हो, इनको ज्यादा नुकसान हुआ। आपने थोड़ी सी कहेगी। क्या नाम है? क्या नाम? मेरा नाम कमल सिंह। इनका ज्यादा नुकसान हुआ। कहाँ रहते हैं आप? बहरोपुरा। हाँ। कितनी फसल खराब हुई आपकी? 10-12 लाख की। 10-12 लाख की फसल खराब। जमीन भी है। और आप यही रोड पकड़ के चलो आगे, हाँ। पूरी संपट स्वाब बिल्कुल ऐसी बिछ रही पूरी। ये तो थोड़ी हरी थी तो फिर भी खड़ी है। हाँ। और जो आई हुई फसल थी पीली हो गई थी। हाँ। वो पूरी चिपक चुकी। ना वो हार्वेस्टर से कटेगी, मजदूरन से मुश्किल से उठ पाएगी वो। 10 से 12 लाख का नुकसान हो गया। हाँ हो गया। इसमें एक जो प्रावधान किया जाता है कि बीमा होगा, आपका बीमा है? बीमा है ना, सोसाइटी का है, बैंक से भी है। मगर मिलता ही कब है? देखिए बीमा है तो मिलना चाहिए। वो नहीं मिलता। नहीं, वो कहते हैं धान का नहीं आता। धान का बीमा नहीं आता। धान का बीमा नहीं आता। धान का बीमा नहीं देते हैं। गेहूं का देते हैं, थोड़ा बहुत दे दिया तो वो रुपये में 5 पैसे 10 पैसे बस, उस हिसाब से। धान का बीमा क्यों नहीं मिलता? नहीं, धान का बीमा ही नहीं होता। क्या गवर्नमेंट देती नहीं है बीमा। अच्छा जी भाई, बीमा तो सबका कटता है हमारा, मगर धान का मना कर देते हैं कि धान का कोई बीमा नहीं होता। और बीमा कटता है और हम लोगों से कटवाते हैं। ये रसीद लो, ये बीमे की रसीद है, इस पे जाके दे, वहाँ जाके बीमा हो गया तुम्हारा। जब हम पूछते हैं कि भाई हमारा बीमा ये नुकसान हुआ, इसका बीमा का पैसा, क्या ना ये धान का नहीं होता, सोयाबीन का होता है, गेहूँ का होता है, और जो तिलहन संघ होती है उसका बीमा होता है, इसका नहीं होता। ऐसा कोई किसान है जिसको धान का बीमा मिला हो कभी? खराब हो? किसी को नहीं मिला, गाँव में किसी को नहीं मिला। कहीं भी पूरे MP में नहीं देते हैं धान। ये बताइए, अब किसान धान करेगा तो पानी गिरेगा तो फिर उसका क्या करेगा? पानी कम से कम निकास तो हो, पैसा मिले उनको बेचारों को। ये बताओ, अब पानी वाली फसल है, कम से कम पानी मिले, मुआवजा मिले उनको बेचारों को। तो लगाने मतलब क्या होगा? एक झटके में 10 से 12 लाख का नुकसान। आखिरी हाल में 12 लाख का नुकसान। कैसे करेंगे आप मेंटेन? क्या करेंगे अब? वो तो इसमें लागत की तो पूछो, लागत झूठ बोलेंगे और तुमसे लिए उनसे कहेंगे भैया मैंने बाद में देंगे, इन्हें देंगे बाद में देंगे। 120 रुपए फिर अभी 2-3 लाख की अभी खाद बीज लेके दूसरी बोनी करना। अच्छा, ये दूसरी गेहूं की वो इसे हाँक ऊँक के फिर दूसरी बोनी करना, हमें डीजल पानी आपको खाद बीज की पूरी व्यवस्था करना, सब उधार सुधार करना पड़ता। जब नहीं पड़ता तो आपने अभी धान बोया था, इससे उधारी चुकाना थी कि आपकी पूंजी थी? सोसाइटी से लिया, उधार लिया, बीज लिया, बाजार से लिया, उधार लेते, दवाई लेते, उधार लेते कि भैया फसल आएगी जब देंगे। तो जिसके पास है वो नकद भी दे देता। 1400 रुपए। आपने क्या किया था? नहीं, हमने कुछ आधा नकद लिया था और आधा उधार। आधा उधार आधा नकद। DSP 14 की आ रही है, 1400 रुपए की। धान है पूरा आपका? धान पूरा, यानी आपके अनुसार बीमा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये बताइए सर, अब क्या करेगा आदमी? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या करें? देख लो सर जी, इससे ज्यादा पानी भरा है। बस कई काम नहीं, दवाई कोई रोग लगे उसमें या बीमारी लगे, चलो अपन पैसे से दवाइयों से उससे छुड़ा दें। अब इसका क्या कर सके, ये बताओ आप। दादा क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह जी, ये
क्या पूरे गांव घूम के आ रहे हैं आप तो? पूरे गांव साहब ऐसी दिशा है कि आप देखो तो पानी ढाने सब बेकार, दवा छींच के परेशान, कहाँ से देंगे? देखो पानी इधर तब है रहा, कहाँ से देंगे? आप देखो वहाँ में इतना पानी। दवाई लगाई थी? दवाई लगाई ना 40,000 की, क्या करेंगे आप? कहाँ से देंगे? ये हालत ऐसी हो रही, कहाँ से देंगे? क्या होगा? आपका भी धान था? हाँ धान है पूरी, यहाँ तो पूरी 100% धान लगती है इस गांव में। तो 5 एकड़ में पूरी में धान है। कितने का नुकसान हो गया? अरे वो तो साहब सभी मानो, वो तो चवन्नी भी नहीं बचा। 3 लाख कम से कम बता रहा है, वो लगत लग गई होगी उसमें 1.5 लाख। तो कुछ मत पूछो। आप तो अभी पानी से ही निकल के आ रहे हैं? सर पानी भरा गलों में निकाल के आ रहा है। इतना भरा है, धान सब डूब चुकी है। हाँ, तो आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? अभी पानी हड़ रहे थे। पानी निकाल रहे हैं? बच जाएगी फसल? बच जाएगी? नहीं बचे, है 2 बार गिर गया, अब नहीं बच सकती, वो सब सड़ जाएगी, उगी आएगी। उग आएगी? हाँ सड़ जाएगी, वो तो प्यार रहता है, गेहूं जैसे नहीं रहता, ये सड़ जाता है जल्दी। इधर देख लो, ये ऐसी सड़ जाएगी सब। ये देखो पूरा होगा, वो तो मतलब काटना ही महंगा पड़ेगा, काटना ही महंगा पड़ेगा। अभी कटेगी भी नहीं फसल? ये कटाएंगे तो भी घाटा रहेगा। ये देख लो ना पूरी खत्म हो गई। 4-5 हजार रुपए एकड़ कट रही है, फिर 5 हजार रुपए एकड़ हेड़ाई लगेगी। हाँ। और जो लागत लग चुकी वो तो लगी चुकी, अब इसे कटाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत अच्छी कटा लेंगे, बाकी की ऐसी रह जाएगी, सब बेकार हो गई। सड़ गई वो तो सड़ गई, घुटने घुटने पानी भरा सब गड़ों में और डूब रही है, वो कैसे बचेगी? उगी आती वो तो कुरा दे के फट लगे 2 दिन में। अरे बचाएगी नहीं, जो ऊपर गिर गई उसे बचा रहे हैं, वो तो हो ही रही है खराब। आप लोग तो अनुभवी आदमी हो, इसको फसल को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? नहीं आप कोई काट के कहाँ रखेंगे उसे? पानी तो काट के कहाँ रखेंगे, कहाँ उसे रख ही नहीं सकते, निकलवाएंगे वो अलग, ये सब पैसा पैसे में कर जाए, रख नहीं सकते ना, उसे हिड़ के भी खा रख सकते। अब इसे काटेंगे तो काट के कहाँ रखेंगे? इतनी जगह ही और वो तो 2 दिन में उगी आती है, उगी आई तो फिर कोई लेगा ही नहीं, व्यापारी लेगा ही नहीं। उगने के बाद पूरा प्यार सड़ जाएगा 2-3 रोज में ही, सब इतना नरम रहता है, पानी भरा जाता जब। अभी भी कोई भरोसा नहीं। अरे डीजल पेट्रोल। हाँ, क्या नाम बता? राम जी, कहाँ तक भरा है पानी? वहीं से आ रहा आग में से। आप देख के आए हो? अभी आप देख के आए हो? हाँ, ये तो 50 हजार पूरी जल करके आ रहा है, मुझे तो पानी भरो घूटे। बड़ा नुकसान हो गया। अब क्या कर रहे हमारे, हो तो रहा, देखा तो रहो। देखिए किसान फिर भी एक उम्मीद के साथ जब पता है कि फसल खराब हो चुकी है, फिर भी आप खेत में जा रहे हैं। और देखिए आपकी उम्र का दादा काफी ज्यादा है, आप खेत में चले गए थे? हाँ, 4-5 जगह बैठे हैं, फिर खेत पे पहुंचे। खेत में क्यों गए थे आप? फसल देखने? वहीं से आ रहा खेत पे से। पानी हेड़ने गए थे कि देखने गए थे? देखने गया था हाँ भैया, मामा ये बखान का घेर, एक आध रोज है तो खान के बेचारे मियाँ जा तो काट के फेंक रहा है। देखिए आप स्थिति देख पा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं, देखिए खेत में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, फिर भी जो किसान हैं एक उम्मीद के साथ कि किसी तरह से फसल को बचाया जा सके, इसके जो है प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है खेतों में कि निकालना मुश्किल है। अब जो है धान का प्रावधान क्या, फसल बीमा नहीं मिलता? ये तमाम लोग नहीं मिलता, बीमा की रसीद, बीमा कटता है इनका, ऐसा नहीं है। हम किसान हैं, हमारा बीमा कटता है, उसकी रसीद दी जाती है, लेकिन उसका बीमा नहीं मिलता। दूसरी कंडीशन, आज की तारीख में इस गांव में लगभग 90% लोग धान लगाते हैं, वो सभी की धान लगभग सबकी खत्म ही हो चुकी है, उसमें 1% उम्मीद नहीं है। आज सपोज करिए 8 से 9 एकड़ जमीन किसी की उसमें है, उसने धान लगाई है, आज उसे खेत में तो खड़ी रख नहीं सकता, वो उसे खेत साफ करना पड़ेगा। खेत साफ करने में कम से कम 50,000 रुपये और चाहिए। ये अभी सफाई करना जरूरी है, करना ही पड़ेगा, बगैर सफाई के ये सड़ जाएगी, इसे में उग आएगी। दूसरा फसल जब आदमी बोगा तो उसमें दिक्कत आएगी। इसे साफ करने के लिए कम से कम 50,000 रुपये चाहिए। आज आप देखिए डीजल पेट्रोल कहाँ जा रहा है, पहले जो लागत थी 10,000 रुपये, आज हो गई 20,000 रुपये, और आमदनी पहले भी 2,000 रुपये बिक रही थी। आज फसल की लागत बढ़ी है। एक बार फिर हम वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अभी जो फसल जो खराब हो गई है पूरी तरह से नष्ट होने वाली है अब, लेकिन जब अगली फसल के लिए खेत तैयार करना है तो दादा इसमें और पैसा लगेगा। अभी वो लगेगा साहब, कटाएगी, घिराएंगे, बोएंगे, अभी तो डबल टेबल कम से कम 50 से भी ज्यादा ही लग जाएंगे। ये पाली तो 2 महीने नहीं सूखा, कभी निकासी नहीं है इसमें।
ये पानी जो है 2 महीने नहीं। पैसा और लगेगा अभी खेत नए सिरे से खेत तैयार अरे करने अभी तो के ये लिए। पानी की निकासी हो जाए, आगे अगली फसल का भी नहीं कह सकता मैं इस खेत की। इस खेत की तो ये कंडीशन, बस कोई काम भी ध्यान नहीं रही है। नहीं रही। ये पानी 2 महीना नहीं सूखेगा ना, हाँ, क्योंकि निकासी नहीं है। जब भी निकास नहीं है और सूख भी जाए तो कोई धान ही सड़ जाए, 2 दिन में सड़ जाए धान है का काल आगे जाइए पड़ोस वक्त देना, बड़ दिन से उठा सूख जाए, परसों में आ जाइए। तो अब पहली फसल खराब, अभी दूसरी भी हो गई। जी सर जी। है ना, अब उम्मीद इसी है कि अब नए सिरे से खेत तैयार करेंगे। अरे सर मतलब पहले ही तो मतलब हम कर्ज में डूबे सर। एक तो मतलब डीजल ही महंगा है, पहले भी मतलब हमने उधार लिया था, अभी उधार लिया सर। अब तो मतलब हमारे बच्चों को पालने की मतलब नौबत दिख रही, किस प्रकार पालें हम। महंगाई बहुत आती है सर, डीजल बढ़ लिया, पेट्रोल बढ़ लिया, खादे का तेल बढ़ लिया, हर चीज़ महंगाई है सर। तो क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं सर, हमको मुआवजा मिले, हमारा नुकसान के आधार पे मतलब गवर्नमेंट का कोई आदमी आए सर्वे करे, सभी लोगों का मुआवजा दिया जाए। मुआवजा मिलना चाहिए जी, है ना। आप क्या चाहते हैं? इतना तो मिल जाए कि हमारी अगली फसल बोप जाए, जमीन तैयार हो जाए, अगली फसल बोप जाए, इतना तो शासन दे दे कुछ। क्या चाहता है मध्य प्रदेश का किसान, क्या चाहता है? किसान भी यही चाहता है कि जो मुआवजा मिला, जो फसल अभी हमारी बेकार हुई है, अगर जो भी बचे इसमें 5% या 10% उसी रेट में बिकना चाहिए इसको। कोई वहाँ पे ऐसा नहीं मिले कि नहीं आप 2000 रुपये हमें दो, हम बिकवाएंगे, आपका दाना ख़राब हो गया है, आपकी फसल ख़राब है, आपका दाना नहीं बिकेगा। ये वहाँ पे पैसे मांगते हैं, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे हमें नहीं मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं किसान, क्या चाहता है? किसान साहब यही चाहता है कि मुआवजा मिल जाए, हाँ। और जो भी मतलब कि अगली फसल जो भी उसे बोना है वो लागत मिल जाए उसकी। इसी गांव से मतलब नहीं है, कोई भी गांव हो। क्या चाहते हैं आप? सर हम बीमा कटाते तो बीमा तो मिलना चाहिए, वो तो कटाते ही, हम पैसे हम जमा करते हैं सरकार के पास, तो बीमा मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते साहब कम से कम 1 महीने में ही मिले तो हमारे लिए काम में आ जाए। ये बोनी हकानी के मेहनती मजदूरन की इसके अबेरंगे उसमें ही काम आ जाए। 1 महीने में मिलना चाहिए, जो भी मिले वो महीने के अंदर मिलना चाहिए 1 महीने के अंदर। जो काम का है, फिर कर्जा पानी करके भूखे मर के फिर मिलेगा तो वो क्या काम का हमारा है? क्या आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो ये चाहता हूँ सबको बराबर मिले, बेचारे परेशान हो रहे हैं। ये बताइए, जमीन ज़्यादा लगा के खेती में ही परेशान होगा बेचारे, लगा के। अब ये पानी भरा, अब कम से कम मुआवजा मिल जाए, सामने वाले का दूसरी रोलिंग आगे बढ़ जाए, मुआवजा मिल जाए। आप क्या चाहते हैं दादा? देखिए सरकार जैसे बीमा का कर रही है भाई, गेहूं भी फसल बीमा योजना, तो भाई ये भी फसल है। ये क्या है? फसल है, धान अन्न है कि नहीं है? भाई इस पर किसान को बीमा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ये निराकार मना क्यों करती है कि इसका बीमा नहीं आएगा? भाई सोसाइटी में बीमा करता है, सोसाइटी में करता है, वहाँ अधिकारी से कहते हैं आप बीमा दो भैया, धान का बीमा नहीं आएगा। भाई जो नेता लोग बैठे हैं सांसद विधानसभा में, इसको पारित करना चाहिए। ये भी वही है ना, जबकि गेहूं की फसल से ज्यादा लागत लगती है धान की फसल में, मेहनत ज्यादा लगती और लागत भी ज्यादा लगती, और वो फसल खराब हो गई। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं साहब, बीमा मिलना चाहिए। और क्या, ये फसल मतलब खराब हुई है, इतना बीमा नहीं, मुआवजा ही मिलना चाहिए। बीमा तो मिलेगा तुम्हें बैसाख में, पर क्या करोगे जब तक? मुआवजा मिलना चाहिए साहब, इतना पैसा लगाया हम लोगों ने, हम किसान लोगों ने, सबका दाना काला पड़ गया साहब, डूबी हुई है भाई फसल डूबी हुई हमारी पानी में, तो क्या करेंगे हम? किसान लोग तो रह जाएंगे, फिर किसी काम के नहीं बचेंगे। ये चाहते हैं साहब सभी लोगों को कुछ राहत मिले। क्या चाहते हैं आप लोग? अब किसान कुछ नहीं चाहता। पहला तो ये देखिए मोबाइल में मैसेज है प्रधानमंत्री फसल बीमा सोयाबीन का जो कटा हुआ है, ठीक है। जब ये कटा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा से कटा हुआ करोड़ ब्रांच से, इसका बीमा मिलना चाहिए। तो ये किस चीज की फसल का? सोयाबीन फसल का, सोयाबीन का जी, इसी सीजन का। हाँ। दूसरा ये किसान ये चाहता है आज जो फसल तो बची नहीं है, हाँ। लेकिन 10% फसल जो बची है उसे लेके जाए तो वहाँ बिचौलिए नहीं मिले। पहला चीज सर्वे जो है वो आखिरी कोने तक जो खेत है, यहाँ से 1 किलोमीटर पे क्यों ना हो, कितना ही अंदर क्यों ना हो, सर्वे वहाँ तक होना चाहिए। मैंने पिछली बार देखा है क्या होता है, जैसे कि कोई अधिकारी वहाँ से आया, पटवारी आया सर्वे के लिए, तो एक पान की दुकान पे होटल बैठ जाएगा, किसी नेता के क्षेत्रीय नेता घर बैठ जाएगा, वो अपने चिन्हित लोगों की लिस्ट बनवा देगा, उन लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। जो पीड़ित है उसे कुछ मिलना ही नहीं है।
उसे मिलना चाहिए। दूसरा, फसल का सही दाम मिलना चाहिए। फसल का दाम मिलना चाहिए लोगों को, फसल का दाम नहीं मिलता। दूसरा, सोयाबीन गेहूं की फसल में क्या हुआ था, गेहूं गीला है, पतला दाना है, लाल दाना है, ये नहीं बिकेगा, 2000 रुपये दे तो मैं तुलवा देता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। किसान पहले से ही मरा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है। अब दूसरी फसल की तैयारी कहाँ से करेगा? किसी ने सपोज करिए मुझसे कर्जा ले रखा है, दोबारा मेरे पास आएगा, मैं दूंगा क्या? पहले का चुकाया ही नहीं है, तो किसान कहाँ से भरपाई करेगा? तो देखिए किसान कहाँ से भरपाई करेगा, और किसान जो है अपने यहाँ पर दर्द बयां कर रहे हैं। एक बार फिर हम वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि सरकार तक ये तस्वीरें पहुँचें, और इस मामले में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि खेत जो है पूरी तरह से तालाब बने हुए हैं, फसल पूरी तरह से डूबी हुई है और बर्बाद हो गई है। ऐसे के लिए एक जिले की बात नहीं है, बल्कि कई जिले इस तरह से पूरी तरह से फसल चौपट हो चुकी है, और किसान अब एक ही उम्मीद के साथ अपनी फसल देखने आ रहा है कि इस फसल का उसे मुआवजा मिल जाए। कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।